एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसका पार्ट हम आज करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। तो चले यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट में वो कहता है कि इस पार्ट में देखें ये लॉग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हमने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग फोर्थ लॉ ऑफ फोर्थ लॉ ऑफ यानी फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम लिखेंगे। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम हम लिखेंगे, यानी हमने फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम हमने लिखने के उस लॉ के मुताबिक क्या होता है कि यानी अगर दो वैल्यू हमारी डिवाइड हो रही हों, यानी ये दो वैल्यू हमारी अगर डिवाइड हो रही हो, तो हम क्या करते हैं कि ये जो जिनकी दो लॉग होते हैं इनकी बेस अगर सेम हो तो इनकी जो पावरें होती हैं वो आपस में, यानी हम एक पावर ले लेते हैं। यानी इनमें से अगर ये दो लॉग है ना, लॉग कॉमन ले लें तो हमारी जो वैल्यू आएगी आर ओवर टी आएगी। यानी अगर लॉग मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये क्या है, अगर लॉग में यहाँ पे कॉमन लेंगे लॉग ऑफ 7 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आर ओवर टी, यानी हमारी जो वैल्यू आएगी आर इंटू टी। यानी अब जो मेरी यानी log 4 के मुताबिक जो मेरी यहाँ पे ये देखें ना log 7 और log 7 है। तो यहाँ पे जो मैं ये log 4 के मुताबिक जो मैं वैल्यू लूँगा, यानी जो मेरी टी है ये log की बेस बन जाएगी, यानी ये वाला टी अभी, यानी ये टी जो है मेरी बेस बन जाएगी और आर जो है वो मेरी पावर बन जाएगी। यानी log 4 क्या कहता है, वो हमने प्रूफ भी किया था। वो प्रूफ ये कहता है कि अगर log ऑफ कोई भी पावर है, log की पावर और बेस दोनों की सेम है और पावर उनकी अलग अलग है, तो जब उनको यानी सॉल्व किया जाता है तो उस लॉ के मुताबिक ये जो टी होती है ये बेस बन जाती है और ये जो आर होता है ये पावर बन जाती है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी ये जो मेरे पास log की वैल्यू आई इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिख दिया। ये कहाँ से है, ये log 4 आपको पीछे मैंने एक वीडियो में सॉल्व किया है, उसमें आप देख सकते हैं कि log ऑफ यानी log ऑफ कोई भी log है जो डिवीजन में आ रहा है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो 7 है, ये जो पावर है आर और ये टी, और टी जो होती है वो बेस बन जाती है और आर पावर बन जाती है। इसलिए मेरा यहाँ पे क्या हुआ है कि log जो है वो टी बेस बन गया और आर जो है पावर बन गया, और यहाँ पे मेरा जो log ऑफ ए है ये आर बन गया है। तो आपको पता है कि log दोनों तरफ अगर इक्वल की दोनों तरफ सेम वैल्यू हो, या इनको हम या सेम वैल्यू हो तो आपस में कट जाती है, तो ये log और ये log आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ए मेरा किसके बराबर आ जाएगा, टी आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा। तो जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है ये आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो पार्ट 4 हल करते हैं। चले आए, इसमें क्या कहता है ये देखें, log की प्रॉपर्टी लग रही है, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन और log ऑफ ये देखें 6 इंटू 25 है, तो दोनों की बेस सेम है। तो आपको पता है जब आपस में माइनस हो रहे हो तो फिर क्या हो जाते हैं, जब माइनस हो तो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये देखें मेरा यहाँ log ऑफ 6 है इंटू ये 25 है, डिवाइडेड क्या हो जाएगा 5 है, इक्वल टू log ऑफ 6 इंटू ए है। तो ये देखें कि यहाँ पे जब मैं क्या करूँगा log ऑफ 6 है तो ये 25 को करूँगा तो ये मेरा 5 आ गया, और इधर log ऑफ 6 इंटू ए है। तो हमें तो आपको पता है कि सिर्फ वो चाहिए यानी ए की वैल्यू चाहिए। तो इसके हम क्या करेंगे कि ये जब इनका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग भी आप ले सकते हैं तो उसके लिहाज से भी चल सकते हैं, या अगर log की दोनों तरफ वैल्यू सेम बेस सेम हो तो वो चीज़ें कट जाती होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, तो ये भी ठीक है। ये भी आप लिख देता भी ठीक है, वरना ये इसको काट भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, इसको काट भी दें तब भी हमारा आएगा, यानी 5 इज इक्वल टू ए आ जाएगा या ए इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यानी ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर यानी 3 था आज हमारा, जो हमारा कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे।